नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले गुरु प्रकाश पर्व और दीप दीपावली की सबको हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज इस पावन दिवस पर मोदी जी ने फिर सभी को चौंका दिया। जैसा कि आपने देखा, सुबह सुबह उनका ऐलान हुआ कि हम वापस ले रहे हैं इस कानून बिल को, किसान कानून बिल को, जिसकी वजह से हाय तौबा मची हुई है इतने महीनों से। तो जैसा कि होता है, जिसको रोना है वो रोता है और जिसको मीन में निकालनी है निकालते। तो जिन्हें मोदी जी के आंसू नहीं दिखाई दिए, जिन्हें उनकी भक्ति, पूजा पाठ, केदारनाथ, सब चीज़ों में जिनको ऐतराज़ है, उनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। झुकने झुकाने की बात, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, इस तरह की बात जब कही जाने लगी तो झुकने झुकाने की तो बात दोस्तों अगर है तो झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो सिंपल सी बात दोस्तों, इस फैसले ने वाकई सबको चौंका दिया और बात वही उस तरीके से होने लगी है जैसे अक्सर आपने देखा होगा होती है। अब ऐतराज़ कि अगर यही सब करना था तो फिर इतना लंबा टाइम लेने की ज़रूरत क्या थी, अगर ऐसे हार माननी थी। तो दोस्तों हार जीत कुछ नहीं होती, पहल बड़े को ही करनी होती है। जब इस तरह की बात होती है तो पहल कई बार बड़े बुजुर्गों को करनी होती है। और खैर, इस चीज़ ने ये चीज़ दर्शा दी कि मोदी जी झुकना जानते हैं और झुकाना भी जानते हैं। तो जिसको जो गलतफहमी पालनी है पाले, क्योंकि बात हर तरह की कही जा रही है कि 2 कदम पीछे लेना ये दिखाता है कि 4 कदम आगे की तैयारी है। बहुत अलग अलग सबकी अपने अपने एंगल हैं और एंगल पकड़ना भी चाहिए। आखिर यही लोकतंत्र है जिसको देश के अंदर, जिन लोगों को देश के अंदर सारी बुराइयां दिखाई देती हों, अच्छाई कुछ भी ना दिखाई देती हो, उन्हें मोदी जी में सारी बुराई दिखाई दे सिर्फ, ये स्वाभाविक है। तो उनका एजेंडा, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस चीज़ को वापस लेके इलेक्शन के टाइम में राजनीति की है, ये उन बुद्धिजीवियों का कहना है। तो दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतना लंबा खिंचा तो खिंचा क्यों। तो दोस्तों आपने देखा स्टार्ट में किस तरह के लोग आकर किस तरीके की चीज़ें हो रही थी, कैसे कैसे बयानबाजी की जा रही थी कि जिसने इंदिरा गांधी को उड़ा दिया, मोदी क्या चीज़ है। फिर लाल किले का इंसिडेंस देखा आपने, किस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ किया गया, किस तरीके से दादागिरी दिखाई गई और कैसे कैसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा होगा कि आंदोलन में कोई एसी में आराम कर रहा हो, और वो भी उस किसान, जिस गरीब किसान के लिए ये कानून बनाया गया और लाया गया। फिर उसके बाद तरह तरह से गवर्नमेंट के प्रयास भी देखे सबने। फिर कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट तक के बयान आए उसके ऊपर, सारे चीज़ें देखी गई। और अंतोगत्वा देखिए 2 ही ऑप्शन बचते थे। जैसे कहा जाता है ना कि 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो रामदेव बाबा की तरह गवर्नमेंट करती और हटाती आंदोलनकारियों को, और दूसरा था बड़ा दिल करना, और बड़ा दिल करके ये दिखाना कि देश आपका है, हम आपके हैं। क्योंकि जवान और किसान के बिना देश का भविष्य कुछ हो ही नहीं सकता और देश चल भी नहीं सकता। तो इस चीज़ को दिखाने की कोशिश मोदी जी की बहुत सार्थक है। वो अलग बात है, कुछ लोगों को भावना आहत हुई हैं और कुछ लोग गोदी मीडिया जिनको दिया जा रहा है, बार बार उनको एक तरह से प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कि भाई क्या हुआ, बेइज्जती हो गई, मोदी जी ने ऐसा क्यों कर दिया, मोदी जी ने वैसा क्यों कर दिया। तो मोदी जी सिर्फ भक्तों के नहीं हैं, मोदी जी सभी के हैं और वो सबका ख्याल रख रहे हैं। यही दिखाने की कोशिश की इसके अंदर, और ये दिखा दिया गया है कि झुकना और झुकाना जिस आदमी को आता है, एक्चुअल में देश पे वही राज कर सकता है और वही बड़ा दिल दिखा सकता है। ये वाकई 56 इंच सीने वाली बात करी मोदी। इन लोगों के मैं बयान देख रहा हूँ, किस तरह से बयान आ रहे हैं। ओ हो, इनके तो अब एक चीज़ मानने वाली है दोस्तों कि अब इन आंदोलनकारी जो थे, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, इस किसान आंदोलन के अंदर मोदी जी अगर मान गए कि किसान हैं, तो इन लोगों को भी मानना पड़ेगा कि इसके अंदर बहुत खलीफा भी थे और बहुत इस तरीके के थे जिन्होंने अपना धंधा चलाया, जिनको आंदोलनजीवी के नाम से जाना जाता है और जाना जाएगा। उनको अब क्या काम मिलता है, क्योंकि वो लोग तो बेरोजगार हो गए, साफ दिखाई दे रहा है, और लोग चिंतित हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि अब ये करेंगे तो करेंगे क्या, इनको काम क्या मिलेगा, अब तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो ये लोग, जो लोग इतने महीने से रोजगार जिन्हें मिला हुआ था, जो पत्रकार माइक लेके पहुंच जाता था, क्योंकि एंट्री भी पर्टिकुलर पत्रकारों को अलाउड थी, तो अब वो लोग क्या करेंगे, क्या मुद्दे खोजेंगे, उनके लिए भी मुद्दा एक चिंता का विषय है। क्योंकि सीधी सी बात है, बेरोजगार चाहे अंधभक्त हो, चाहे चमचा भक्त हो, और चाहे कहीं का भी भक्त हो, उसको चिंता तो मोदी जी को करनी ही पड़ेगी।
जब मोदी जी को वैक्सीन उपलब्ध करानी पड़ती है, मोदी जी को ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ता है, मोदी जी को कोयले का इंतजाम करना पड़ता है, मोदी जी को नदियों को साफ सफाई का इंतजाम करना पड़ता है, मोदी जी को सेना को सक्षम करना पड़ता है, मोदी जी को सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता है, मोदी जी को आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, 370 हटानी पड़ती है, अनगिनत छोटे छोटे लोगों के खातों तक को खिलवाना पड़ता है, टॉयलेट शौचालय के लिए बात करना पड़ता है, इतने साल आज़ादियों के बाद। तो आप समझ सकते हैं बंदे में दम है, और ये चीज़ साबित करने के लिए कि झुकता वो है जो झुका सकता है। अगर वो आदमी झुकता है तो वाकई सैल्यूट के काबिल है। आप क्या राय रखते हैं दोस्तों? अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद दोस्तों।